जी, तो गोल्ड इस वक़्त न्यू ऑल टाइम हाई लगा चुका है, तो देखना ये है कि अभी फर्दर हाई वाली साइड के ऊपर गोल्ड जा रहा है या यहाँ से कुछ रिवर्सल्स की पॉसिबिलिटीज़ है। डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वीडियो के अंदर। इसके साथ-साथ जो हमारे पास कल का एक मेजर डाटा है जिसको पीसी का डाटा बोला जाता है। फेड का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इम्पोर्टेंट डाटा भी है, ठीक है? और इसकी बेस के ऊपर आने वाली इन्फ्लेशन और 10 इयर्स बॉन्ड मार्केट, विक्स और स्टॉक मार्केट भी इवन और ट्रम्प की पॉलिसीज़ भी इवन, वो सारा कुछ इन नंबर्स के ऊपर डिसाइडेड होता है, ठीक है? या डिसाइड किया जाता है। अब थोड़ी-सी टसल चल रही है ट्रम्प की भी, फेड वाले की, पॉवेल भैया की भी। तो देखते हैं बहरहाल कौन जीतता है, ठीक है? अपना ओपिनियन इंशाल्लाह जो है फ़रवरी के अंदर बताएँगे और उसमें देखते हैं। एनी हाउ ये डाटा जो है कल एक तो लाइव कवर होगा, लेकिन इनिशियल भी मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा-सा जो है अभी इस वक़्त अगर आप देखें मार्केट्स में, तो डिक्सी से ही अगर स्टार्ट किया जाए तो डिक्सी ने आज गैप डाउन ओपनिंग करी थी। गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद दोबारा उसने नीचे वाला गैप फिल किया और मार्केट अभी यहाँ पे थोड़ी-सी अनडिसाइसिव पॉइंट के ऊपर मौजूद है। यानी कि यहाँ पे इस कंसोलिडेशन की बेस के ऊपर आप ये नहीं बता सकते कि मार्केट अभी किस साइड के ऊपर जाएगी। लेकिन देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट स्टिल डाउन साइड के ऊपर थोड़ा-सा कंटिन्यू करें। और हाँ, लेकिन ये है कि अगर हमारे पास ये एरिया 108.2 का प्रॉपर फ्लिप हो जाता है, तो हम दोबारा इस गैप को भी फिल कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला जो हमारे पास गैप है, ये अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको थोड़ा-सा क्लियर नज़र आएगा, ठीक है? तो ये गैप को भी हम दोबारा थोड़ा-सा प्रॉपर किस्म का फिल कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये गैप देखेंगे, ये पूरा फिल हुआ है, यहाँ पे ये गैप देखेंगे, ये भी ऑलमोस्ट तकरीबन पूरा फिल हो चुका है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा-सा मार्केट्स यहाँ तक जा सकती हैं, ठीक है? सो बेस्ड ऑन दिस एरो यूएसटी को अगर देखा जाए तो एरो यूएसटी में भी हमारे पास जो बाइंग का एरिया है वो तकरीबन 1.035 ये सपोर्ट 3 के राउंड अबाउट बनेगा दिस वन सपोर्ट 3 सपोर्ट 2 ठीक है। तो 1.036 से लेके 1.032 ये इसका बाइंग का एरिया बनेगा। इसके अलावा जो सेल का एरिया है वो आप थोड़ा-सा इस एरिया को भी ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस नंबर जो 3 है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे ये R3 लिखा है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो ये एरो यूएसडी का बाइंग एंड सेलिंग के हिसाब से जीबीपी यूएसडी में भी थोड़ा-सा आप यहाँ पे R3 वाला एरिया और ये रहा आपके पास R3 और M5 ठीक है? तो इन दोनों को आप अच्छा एरिया यहाँ से आप ट्राई किया जा सकता है और सपोर्ट में भी आपके पास अगेन S2 का एरिया ये अच्छा एक एरिया 1.236 के राउंड अबाउट आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जेपीवाई पेयर्स जितने भी थे वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे हैं और काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरने की वजह ऑफ कोर्स जो है जापानीज़ करेंसी जो है वो अगर आप देखेंगे रेट हाइक की वजह से कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि साइकिल जो है वो एक स्टार्ट हो चुका है। और ऑफ कोर्स इसमें जो है यूएस को बॉन्ड मार्केट्स को उसमें भी काफ़ी मसला होगा। डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में वीकली वीडियो में। एनी हाउ अगर ऑयल की बात की जाए तो ऑयल हमारे पास थोड़ा-सा बुलिश होते हुए नज़र आ रहा है क्योंकि 72 बेसिकली एक तरीके से इसने हिट करा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट नंबर 1 ठीक है? तो सपोर्ट नंबर 1 बेसिकली जो होती है वो सपोर्ट सबसे अ, पास की सपोर्ट रहती है, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास उठ रहा है और ये मतलब कि टाइम फ्रेम जो भी हो ये लेवल सेम रहते हैं, ठीक है? तो ये नहीं है कि टाइम फ्रेम के साथ-साथ चेंज हो रही है। ये देखें आप जितना भी नीचे आते जाएँगे सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और सपोर्ट 4 अभी इस केस में नहीं है, ठीक है? लेकिन वो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम और उसके ऊपर। तो अभी सपोर्ट 1 से हम कम जो है M3 तक यहाँ पे गए हैं। M3 के बाद रेजिस्टेंस 1 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी मौजूद थी। तो अभी मैं ये कहूँगा कि हमारे पास ये M4 200 ईएमए ये एरिया थोड़ा-सा हिट हो सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे आपको कोई स्कैल्प मिल जाती है, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आप इस लो के नीचे का एसएल लेके आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा नेस्डैक की बात की जाए तो नेस्डैक में अर्निंग्स थी। न्यूयॉर्क के सेशन से पहले-पहले अर्निंग्स आई हैं और मार्केट आपके पास नीचे गिरी है। दोबारा डाटा के ऊपर जीडीपी के डाटा के ऊपर दोबारा कवर अप हुई है और उसके बाद दोबारा मार्केट से नीचे। ये तो बेसिकली एक तरीके से पंप एंड डंप वाली सिचुएशन आज मीम पॉइंट बना हुआ था नेस्डैक स्पेशली। इसके साथ-साथ आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट कर रही है कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो है एक हेलीकॉप्टर गिरा है और उसमें ये माना जा रहा है कि ट्रम्प के जो एसोसिएट्स थे या उन उसने जो बंदे अपॉइंट करने थे, ठीक है? तो उनको जो है निशाना बनाया गया है और ट्रम्प जो है वो एक तरीके से ये बात कर रहा है कि जो उसके अपोनेंट्स हैं, उन्होंने ये काम किया है, ठीक है? तो अगर अमेरिका जैसी जो है उनका कैपिटल उधर ये चीज़ें हो सकती हैं, तो देखिए मैं आपको एक बात कह रहा था कि अगर वो आता है तो इसको बेसिकली तंग ही किया जाएगा, इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है?
अनटिल अनलेस कोई डील शील यहाँ पे हुई ना हो, ठीक है। बहरहाल हम उसको लेके चलेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में 2025 की जो बात होगी उसके अंदर हम उसको डिटेल में कवर करेंगे इन सारे ओपिनियंस को अपने, ठीक है। जो हमने प्रेडिक्शन की उनके ऊपर भी बात होगी, जो काम की उनके ऊपर भी बात होगी, जो नहीं काम की उनके ऊपर भी बात होगी, ठीक है, सारा कुछ उसमें होगा। एनी हाउ अब हम थोड़ा सा आते हैं सिल्वर के ऊपर, गोल्ड के ऊपर। अच्छा, सिल्वर जो है यहाँ से मैं यहाँ आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है यहाँ पे। अगर आप H4 में देखेंगे तो सिल्वर यहाँ पे अगर इस तरीके से हमें देखने को मिलता है तो परेशान आपने नहीं होना, इस तरह की एक पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, सिल्वर के अंदर। तो सिल्वर के अंदर जो है सेलिंग ऑफ कोर्स आपके पास इस एरिया से R3 मैक्सिमम, R3 का 32 का आप एरिया का सपोर्ट देंगे। 31.8 जो है हमारे ग्रुप में भी कोट हुआ था, और इस एरिया का आप एसएल देके 32 से ऊपर का बेसिकली ऐसे एसएल देके आप नीचे सिल्वर को 31, 31.2, 30.8 इस एरिया तक सेल की ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड हमारे पास ऑल टाइम हाई ज़रूर लगा है, लेकिन गोल्ड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करूँगा कि आपको थोड़ा-सा एक यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक चैनल है, और चैनल के अंदर जो है यहाँ पे काफ़ी लाइन्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे अगर मार्केट आपको इस लाइन के नीचे, जो रेड लाइन है, इसके नीचे अगर आपको मिलती है तो ऑफ कोर्स हम 2785 से इवन 2775 का एरिया जो है ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एरियाज़ हैं, याद रखने हैं, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, ठीक है। एक एरिया आपके पास ये है, ठीक है, ये 84, 82, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एरिया है, और दूसरा एरिया आपके पास यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये 2 एरियाज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी है, ये आपके पोटेंशियल टीपीज़ हैं, और यहाँ तक आपने नज़र रखनी है। अच्छा, इसके अलावा मार्केट जो है, अगर इसको हटा देते हैं, हमारा आज का सेटअप था, आया नहीं। अगर मार्केट हमें इस एरिया से मिलती है तो हम डेफिनेटली एक बाय की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, लेकिन फॉर एग्जांपल मार्केट हमें यहाँ से सेल नहीं देती, रिट्रेसमेंट नहीं देती, और यहीं से ऊपर जाती है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल आ रहे हैं निकल कर, और नेक्स्ट जो प्राइस एक्शन एक निकल के आएगा वो थोड़ा-सा इस तरीके का होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक रेड में बना देता हूँ, ये रिट्रेसमेंट शो करेगा। इसको मैं ग्रीन में बना देता हूँ, तो ये अप साइड की मूव शो करेगा। तो ये तकरीबन आपके पास 23, 28, 23 का एरिया लगेगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो एरिया आपके पास, ठीक है, 37 से 23 का, ये हमारे पास नेक्स्ट एरिया जहाँ से हम प्रॉपर एक स्विंग देखेंगे। काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि आप गोल्ड के ऊपर बेरिश हैं, बुलिश हैं। मेरा स्टांस ऑफ कोर्स यहाँ पे बुलिश नहीं है। कोई बंदा यहाँ पे गोल्ड को बाय करना चाहता है तो बिल्कुल बाय करे, लॉन्ग टर्म के लिए करे, इन्वेस्टमेंट करे, जैसे करना है वैसा करे। लेकिन ये एरियाज़ गोल्ड की बाय की नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे सिनेरियो जो हमारा बनता है वो बेरिश ही बनता है, और बेरिश फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। महीने, 2 महीने की बात हो रही है। 1 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते की बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो उस हिसाब से हमने इनको चीज़ों को लेकर चलना है। बाकी कुछ अपडेट्स और भी हैं गोल्ड के अंदर, लेकिन वो मैं आपको वीकली वीडियो के अंदर दूँगा, और कल का डाटा भी हमारे पास आ जाएगा। कल हमारे पास वीकली क्लोजिंग भी है, कल हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, और अ, थोड़ा-सा दमादम मस्त के अंदर जो है ना, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो बाइंग के लेवल बेसिकली ये वाला हम थोड़ा-सा यूज़ करेंगे वीडियो के लिए स्पेशली, जो 70 से लेके 75 आप कर लें, और सेलिंग का लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये आपके पास सेलिंग का लेवल ये रहेगा। अच्छा, इसके बीच में ना 28, 12 का भी एक एरिया, 28, 12 का भी एक एरिया मौजूद है, ठीक है? तो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मार्किंग में मैंने यहाँ पे ये एरियाज़ लगाए हुए हैं प्रॉपर, तो इनको हम देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोशिश करें कि अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में बताएँ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। लास्ट में एक बात ज़रूर कहूँगा, पैसा आपका है, पैसा आपने बनाना है। हमारा काम यहाँ पे गाइड करना है, हेल्प करना है, और वो हम कर रहे हैं। अपनी इनपुट होना ट्रेडिंग के अंदर वो लाज़मी है, और उसके लिए सीखना ज़रूरी है। सीखना आप कहीं फ्री से भी सकते हैं, हमारे से भी सीखते हैं, और इसके अलावा जो सिग्नल्स हैं वो सारा कुछ हम देते हैं, नंबर नीचे गिवन है। और बाय द वे, सून एक अच्छा कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।